छत्तीसगुण समगे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्याण गए कुशले तम्माईरे सदा वंदे गुरुवत्ति संजमीड़े तरंति संसार शायरं घोरम छिन्नति अट्टिकम जमण मरणम न पाविन्ति ये नित्यमृतमंत्रो मिनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीडन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ते कावशको कोतशालोचीम् समृणान समदर्शन समिचय जुत्ताणं पंचविहाचारणं मरणं मयरादिश्रणवदेशाणं वज्रयाणं तिर्याणगुणपालडरयाणं शविशाहुडं शयनिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि डोमशामि दुःखकोकमको हिलाओ सुगैगमनं समाहिमरणं जिणगुणसम्पत्ति ओमज्जम् वंदित्व शव सिद्धि ध्रुवमचल मनोवमं गयिं पत्ते बोच्छामि शमे पाहुर मिडमोश्वे केवली भगवम्। यहाँ पर आचार्य भगवान अध्यवसाय वंद का हेतु है। 260 और 261 नंबर की गाथा में कल अपन ने देखा था, जैसे 60 नंबर की गाथा में कहा कि जीव को मैं दुखी करता हूँ या जीवों को दुखी करता हूँ, ये अध्यवसाय परिणाम पाप बंध का कारण है और मैं जीवों को सुखी करता हूँ, ये भी अध्यवसाय है, ये पुण्य बंध का कारण है। फिर नीचे की गाथा में कहा कि जीवों को मैं मारता हूँ अथवा जीवित रखता हूँ, ये भी एक अध्यवसाय है। उस अध्यवसाय में भी पाप बंधगम पुण्यस्य बंधगम, पाप का बंध होता है अथवा पुण्य का बंध होता है। क्रम से लगाना गाथा में मारिमी सत्ते जम एवं अजोषिदम ते पाप बंधगम, मैं जीवों को मारता हूँ, ये वाक्य पाप बंध का कारण होगा। और जीवा वेमी सत्य, जीवों को मैं जिलाता हूँ, ये अध्यवसाय पुण्यस्य बंधगम, पुण्य कर्म का बंध होगा। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर दोनों के साथ लगाना।
मारने का या दुखी करने का भाव जब भी होगा, संक्लेश नाम पाएगा। और जीवों की रक्षा का भाव जहाँ होगा, वो विशुद्धि परिणाम होगा। विशुद्धि परिणाम और संक्लेश परिणाम दोनों में अंतर समझना। संक्लेश से हमेशा पाप कर्म का ही बंध होता है, और विशुद्धि से पुण्य कर्म का बंध होता है। लब्धि सार में विशुद्धि की परिभाषा ही ये बनाई। जब साता आदि वेदनी कर्म के बंध के जब परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो उसका नाम विशुद्धि होता है। और जहाँ असाता आदि बंध के योग्य परिणाम होते हैं, उसका नाम संक्लेश होता है। संक्लेश परिणाम हमेशा कष्ट का कारण है, और विशुद्धि का परिणाम हमेशा इष्ट का कारण है। जहाँ जहाँ संक्लेश होगा, वहाँ वहाँ पाप कर्म का बंध होगा। आत्मा अतीव दुख का अनुभव करेगी। और जहाँ विशुद्धि होगी, उस विशुद्धि के स्थान पर आत्मिक शांति होगी, और कर्म का बंध होगा तो पुण्य कर्म का बंध होगा। दोनों में बहुत अंतर है। मुख्यतः पुण्य कर्म में सबसे प्रधान प्रकृतियां होती हैं, तो तीर्थंकर आहारक दुख आदि प्रकृतियां का ही मुख्यता ली जाती है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होता है, उस प्रकृति का बंध करने वाले व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक भावना पैदा होती है, हे परमात्मा, मैं संसार के इन सारे के सारे जीवों के दुखों को कैसे दूर करूं। ये लोक कल्याणकारी भावना जिस भव्य आत्मा को सम्यक दृष्टि को होती है, उस जीव के ही ऐसी सातिशय पुण्य प्रकृति का बंध होता है। दूसरी पुण्य प्रकृतियों की विवक्षा यहाँ समय सार में नहीं है, क्योंकि दूसरी पुण्य प्रकृतियां तो संक्लेश परिणाम वाले जीव को भी बनती रहे, तो उससे कोई आत्मा का भला नहीं है। ऐसी प्रकृतियां हैं कि जिन पुण्य प्रकृतियों का बंध हो जावे, जैसे आतप है, उद्योत है, त्रैस्पर्याय है, बादर है, आदि आदि ये पर्याय यदि पुण्य प्रकृति बनती हैं तो इनके लिए खास महत्व नहीं दिया जाता।
पुण्य प्रकृति की विवक्षा यो है कि जिस पुण्य प्रकृति के बनने में तीनों लोक में तहलका मच जाए, वो पुण्य प्रकृति विवक्षित है। अन्यथा तो 47 ध्रुव बंधी प्रकृतियां हैं, उन 47 ध्रुव बंधी प्रकृतियों में सारी पाप नहीं है। 47 घातिया की प्रकृति तो पूरी पाप है, लेकिन 47 प्रकृति ध्रुव बंधी है, उनमें पुण्य भी है और पाप भी है। उस ध्रुव बंधी प्रकृतियों का तो बंध सब कर रहे हैं, चंडाल भी कर रहा है, 7वें नरक का नारकी भी कर रहा है। उससे आत्मा का क्या भला है? तेजस कार्बन शरीर का बंध हो रहा है, कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो तुम बताओ? वो तो बनने ही है, हर व्यक्ति को बनना है, निगोदिया को भी बनना है, उसके बिना तो रह नहीं सकते आप। निर्वाण प्रकृति पुण्य प्रकृति बंध हो रहा है, उसके बिना तो काम होगा नहीं। तो ये सारी की सारी विवक्षा को समझो कि यहाँ पर जीवों की रक्षा करने से जो पुण्य बंध हो रहा, उस पुण्य बंध की विवक्षा तीर्थंकर प्रकृति है, उच्च गोत्र है, यशा कीर्ति है, साता वेदनी है। इन प्रकृतियों की मुख्यता से लगाना, और जहां तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वहां इन प्रकृतियों का सन्निकर्ष होता ही है, बंधता ही है, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर पुण्य बंध की विवक्षा जो अध्यवसाय से कही जा रही है, उस विवक्षा को समझने की कोशिश करना कि ये तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है कि ये कर्म के वंश की होकर के भी कर्म को नष्ट करने वाली है। तीर्थंकर प्रकृति कर्म के वंश की है, लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए तो जीव 3 भव से ज्यादा संसार में रह नहीं सकता। पुण्य प्रकृति है, कर्म की है, लेकिन ऐसा कर्म है कि ऐसा कर्म यदि बन गया तो वो कर्म तीसरे भव में जीव को मोक्ष दिला देगा, बिल्कुल गारंटी 100% है, कोई रोक नहीं सकता। तीर्थंकर प्रकृति कर्म के वंश की होकर के भी इतनी पावरफुल है, आप विचार करो। छायक सम्यक दृष्टि तो 4 भव ले सकता है, छायक सम्यक दर्शन केवली के पाद मूल में होने के बाद भी हो सकता वो छायक सम्यक दृष्टि यदि बद्धायुष्क है, मनुष्य आयु का बंद पहले कर लिया है, तो वो 4 भव संसार में रुक जाएगा। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला या तो उसी भव से मोक्ष जाएगा, या तीसरे भव में तो बिल्कुल 100%। और जो तीसरे भव में जाएगा, उस तीसरे भव में जाने वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव वो कमाल करेगा कि यहां उसके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से देवता लोग किंकर बन के उसके द्वारे पर पहरा करेंगे। 6 महीने पहले से करोड़ों रत्नों की वर्षा होगी। 6 महीने पहले से गर्भ में आने के पहले उसे अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा।
क्या है? कौन कर रहा है ये काम? देवता लोग किंकर बन के तुम्हारे द्वारे पर पहरा दे रहे हैं। 56 कुमारियां देवियां तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारी आज्ञा के बिना वहां आकर के माता को पंखा हिला रही हैं, मन बहला रही हैं, पांव दबा रही हैं। कौन का उदय है? उपादान का के निमित्त का? आत्मा का के कर्म का? रतन बरस रहे तो आत्मा बरसा रही के कर्म बरसा रहे? बताओ कौन बरसा रहा है? नहीं है पता? आत्मा बरसा रही। ओ उन प्रकृति का ऐसा महात्मा है कि पंच कल्याणक हो रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति के कल्याणक नहीं होंगे। एक छायिक सम्यक दृष्टि सर्वार सिद्धि से गर्भ में आए तो उसके लिए रत्नों की व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं। एक छायिक सम्यक दृष्टि वहां से आए और कोई देवता उसकी खबर ले लेवे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला तीसरे नरक से भी आवे तो यहां पर करोड़ों देवता तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। ये तो आगम में पढ़ा ना, सबने पढ़ा है। उसी पुण्य प्रकृति का बंधक होता है कौन? मैं जीवों को बचाता हूं, मैं जीवों को सुखी करता हूं, सब जीव सुखी रहें। इस सब जीवों को सुखी करने की भावना ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराएगी, अन्यथा कोई नहीं करा सकता। ये लोक कल्याणकारी भावना, सब जीवों को सुखी करने की पवित्र भावना ही उस तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाली आत्मा जब औदारिक शरीर के साथ यहां उत्पन्न होती है तो यहां उसके चाल ढाल तो छोड़ो, खून का भी कलर बदल जाता है। खून भी दुनिया का लाल रहेगा। लेकिन जिसने लोक कल्याणकारी भावना के माध्यम से ये कहा है कि सब जीवों को सुखी करूं, सब जीव सुखी रहें, कोई को कष्ट ना हो, ऐसी पवित्र भावना वाला उसके रग रग में बहने वाला खून भी खून लाल नहीं होता, खून सफेद हो जाता है। ये कौन कर रहा? तुम्हारी आत्मा कर रही है कि कर्म कर रहा है? भाव तो आत्मा ने किया है लेकिन प्रकृति कर्म है। इसलिए यहां कुंद कुंद स्वामी के अभिप्राय को समझना, ऐसा नहीं समझना कि जीवों को बचाता हूं, जीवों को सुखी करता हूं, ये कर्म बंध की प्रक्रिया है। भैया मुझे कर्म बंध नहीं करना, मुझे सो कर्म से छुटकारा पाना है। भैया कर्म से छुटकारा पाना है, बहुत अच्छा लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य आपका ये भी तो विवेक होना चाहिए कि कांटे को निकालने के लिए भी कांटा की जरूरत होती है, नहीं होती? कांटा पैर में लगा है, निकालो जादू से, निकालो हाथ से। कांटे की पीड़ा तो है, लेकिन उस कांटे को निकालना है तो एक दूसरा कांटा और ढूंढ के लाओ, सुई और ढूंढ के लाओ। उस कांटे ने तो एक बार दुख दिया भाई साहब, अनजाने में पैर में चला गया, लेकिन अब कांटा को निकालने के लिए बताओ सुई कितनी बार चुभाओगे? कितनी बार चुभाओगे बताओ? तो दुख मिटा रहे हो
कि दुख बढ़ा रहे हो? क्या कर रहे हो बोलो? सुई चुभाने से दुख मिटेगा कि बढ़ेगा? ओ, दुख वर्तमान में भले ही लग रहा हो कि तुम सुई चुभा रहे हो, लेकिन बिना सुई चुभाए कांटा निकलेगा नहीं, बिना सुई चुभाए निश्चल होगे नहीं, बिना सुई चुभाए चाल बदलेगी नहीं, बिना सुई चुभाए तुम्हें सुख का अनुभव होगा नहीं। मोक्ष सुख चाहिए तो मोक्ष सुख चाहने के लिए रास्ता यही है, इसी रास्ते से चलना होगा। और उस रास्ते से चलोगे तो तुम्हें ये पुण्य का बंध होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। हम तो नहीं बांधेंगे। नहीं बांधो, बैठे रहो। यहां पर तो ये लोक व्यवहार भी देखा जाता है। क्या देखा जाता? एक लड़के की शादी हुई, लड़का संस्कारवान था, बैरागी था। कई बैरागी लोगों की भी शादी कर दी जाती है ना माँ बाप के प्रेशर से। अब उस लड़के की शादी हुई, विवाह हो गया, विदा का अवसर आया। तो विदा जब हुई तो लड़की और लड़की के परिवार के लोग खूब रोए, खूब रोए, छाती कूटे, छाती से चिपक चिपक करके ऐसा रुदन के जिससे दिल दहल गया। अब वो लड़का सोचता है, देखो मेरे द्वारा इन लोगों को कितना कष्ट हो रहा, भगवान इतने रो रहे, मैं तो देख नहीं पा रहा। लड़का समझदार था, ऐसा संस्कारवान था। लड़के ने लड़की के बाप से कहा, क्या कहा? हंस रहे तुम लोग। उस लड़के ने कहा, पापा जी आप लोग विवाह से बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, हमसे नहीं देखा जा रहा। ऐसा करता हूं कि जब तक आपका दुख ना मिटे तब तक आपकी बिटिया आपके घर ही छोड़ जाता हूं और मैं चला जाता हूं। जब तुम लोगों के रोना धोना बंद हो जाए तब मैं आऊंगा और ले जाऊंगा। विवाह हुआ है, मंगल परिणय हुआ है, तुम दीवालों पे लिखे हो मंगल परिणय, मंगल परिणय, मंगल विवाह। महीनों से आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, कार्ड बांट रहे हो, बाजे बजा रहे हो, तो ये मंगल बेला में इतने रो रहे हो, हमें तुम्हारे आंसू नहीं देखे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं और तुम्हारी बिटिया को छोड़ जाते हैं। तो लड़की का बाप कहता है, हम रोएंगे भी और तुम्हें बिटिया भी ले जाना पड़ेगी। अरे ये क्या तरीका है? तुम रोगे भी, बिटिया भी ले जाना पड़ेगी। तो एका समझौता तो कर लो कि या तो तुम आंसू ने बहाओ तो हम ले जाते हैं। नहीं, ऐसा ही होगा। इसी तरह जैसे वो बाप कह रहा कि हम रोएंगे और तुम्हें ले भी जाना पड़ेगा, इसी तरह मोक्ष मार्ग में चलना है तो तुम्हें पुण्य का बंध भी होगा और यहां मोक्ष मार्ग भी चलना होगा। ये दोनों कार्य एक साथ होंगे, यहां पर तुम रोक नहीं सकते हो। 10वें गुण स्थान तक की प्रक्रिया आपके साथ पुण्य पाप के बंध के बीच से गुजरेगी और 10वें गुण स्थान को पार करने के पहले ये सारी की सारी प्रक्रियाएं होंगी। इसलिए
यहाँ पर ये बंध की व्यवस्था है, तो इस बंध को स्वीकार करते चलो, अपना कदम बढ़ाते चलो, उसको रोकने में तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे तो जैसे आप अपने भवन में चढ़ते हैं, छत पे जाना चाहते हैं, मकान में जब जाते हैं और छत के ऊपर जाते हैं, तो आप बताओ कि सीढ़ियां हे हैं कि उपादेय है? क्या है? हे उपादेय, हे है कि उपादेय है? एक आध चीज तो कहो कछु। कथनचित का अर्थ क्या होता है भाई साहब? भाई साहब, सीढ़ियां आप ग्रहण कर रहे कि त्याग कर रहे? यहां पर जब जमीन में खड़े हो तो पहली सीढ़ी आपके लिए अभी उपादेय है, ग्रहण करो। और जब पहली सीढ़ी पे कदम हो गया तो दूसरी सीढ़ी पे कदम रख लोगे, जमा लोगे, तब पहली सीढ़ी का पैर उठाओगे। नहीं करते हैं ऐसा? चलते केन पादेन तिष्ठते केन पाद। आपसे कोई पूछे कि आप एक पैर से चल रहे हैं कि दो पैर से चल रहे हो, अच्छे से बताओ, ईमानदारी से। कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया? एक से चल रहे कि दो से? एक से चल रहे हैं। पता नहीं है कोई को बताओ, आप 50 साल हो गए चलते चलते। चलते तो एक से। एक पैर तो तुम्हारे शरीर को संभाल के रखता है भाई साहब। दोनों पैर से चढ़ोगे तो कूदना पड़ेगा, कुंदक कुंदक के चलना पड़ेगा। और एक पैर से यदि प्रशस्त बेहायो गति में चलना है तो प्रशस्त बेहायो गति में तो चलते केन पादेन लिखा है आगम में। एक पैर से चलते हो तब तक दूसरा पैर आपकी बॉडी को संभाल के रखता है। फिर जब दूसरा पैर आपकी बॉडी को संभालता है तो फिर वो पैर फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन देखने में आता कि हम दोनों पैरों से चल रहे हैं, दोनों पैरों से यदि चलोगे तो शरीर को कौन संभालेगा? इसी तरह यहाँ पर जिस सीढ़ी को आपने अब उपादेय समझ लिया, अब उसी सीढ़ी पे खड़े रहोगे क्या? नहीं। अब हमारा कदम आगे बढ़ेगा तो अगली सीढ़ी उपादेय होगी और पहली सीढ़ी है होगी। हे उपादेय, हे उपादेय, हे उपादेय दोनों करते करते ही अभी छत पे पहुंचोगे। अकेली सीढ़ियों के पकड़ने से छत पे कोई नहीं पहुंचता भाई साहब। सीढ़ियों पे पहुंचना है तो अभी एक सीढ़ी पकड़ो, फिर आगे की पकड़ करके उसको छोड़ो। आप पकड़ेंगे भी छोड़ेंगे भी, बिना उसके काम नहीं होता। कहाँ पकड़ना कहाँ छोड़ना? आपसे कोई पूछे कि आप शिखर जी जा रहे हो, तो शिखर जी काहे से जा रहे हैं? ट्रेन से जा रहे हैं। तो ट्रेन आप पकड़ के शिखर जी पहुंच रहे हैं कि ट्रेन छोड़ के शिखर जी पहुंच रहे हैं? बताओ, अच्छे से बताओ। हैं? ट्रेन छोड़ के जा रहे तो फिर यहीं से सीधे गुना से पहुंच जाओ ना, टोंक पे काहे के लाने फिर कर रहे हैं? ट्रेन पकड़ना भी पड़ेगी। गुना से पारसनाथ तक के लिए तो आपको ट्रेन पकड़ना है, पक्का है। और यहाँ से जब ट्रेन पकड़ने जाते हैं, यात्रा शुरू होती है, स्टेशन पे खड़े हैं, बेसब्री से इंतजार है। और यहाँ पर देखो सीट खोजते हैं, बैठते हैं। कोई तुम्हारी सीट पे बैठा होवे तो भाई साहब S4 की 10 नंबर की तो मेरी है। आप हाँ उतर रहा हूं तो सीट खाली कर दो ना, हम सामान जमा ले। ये सब बातें करते क्या नहीं करते?
अब यहां जब तक आप अपनी सीट नहीं पकड़ते तब तक शांति रहती कि हड़बड़ रहती? बताओ क्या रहती? सबको रहती कि अकेले एक मुखिया को रहती? सबको हड़बड़ रहती, सबको सीट पकड़ना, सीट मिल जाए, सीट मिल जाए, गाड़ी न छूट जाए, गाड़ी न छूट जाए। यहां भी हड़बड़। चले गए और यहां से आगे बढ़े। अब जब पारसनाथ पे गाड़ी खड़ी हो गई तो मैं पूछता हूं कि आप अपनी सीट पारसनाथ गाड़ी पहुंचने पर, गाड़ी खड़ी होने पर छोड़ते हो कि हजारीबाग रोड से ही छोड़ने चालू कर देते हो? हैं? कहां से करते हो? बता। जब गाड़ी खड़ी हो जाएगी तभी छोड़ो ना। पैसा तो पारसनाथ तक का दिया है ना। हम तो यहां से गुना से लेकर के पारसनाथ तक पूरे लेटे लेटे जाएंगे। तुम्हें बैठा लेगा कौन वहां? तो देखो, गाड़ी पकड़ रहे हैं तो भी हड़बड़ है, वो छोड़ रहे हैं तो भी वहां जी कांपता है। जब तक गाड़ी से ना उतर जाए तब तक हे पारसनाथ, हे पारसनाथ, ध्यान रखियो कुछ छूटने जाए। लड़का बच्चा ने छूट जाए कि सामान ने छूट जाए? सबको ध्यान रखो, एक एक पाई पाई को। वहां नीचे उतरने पर पहले गिनते हैं 1 2 3, 13 डाक थी, उतर गई सब, देख लो अभी। अब वहां डाक गिनेगा, यहां लड़कों बच्चों को गिनेगा। छोटू मोटू पप्पू सोनू है कि नहीं? कोई रह तो नहीं गया, कोई सो तो नहीं गया। ये सारी की सारी व्यवस्था एक शिखर जी की यात्रा में तुम ही उपाधि की व्यवस्था लगाते हो कि यहाँ ग्रहण करना है, यहाँ छोड़ना है। कौन ने कही थी तुमसे कि तुम हजारीबाग में सीट छोड़ दियो? किसने कहा था बताओ? पहले से आप हजारीबाग रोड से गेट पे आके खड़े, सारो सामान यहाँ गेट पे आके पड़ा। अब आपको चैन नहीं और गाड़ी यहां खड़ी नहीं हो पाती, उसके पहले नीचे आ जाता है। जैसे आपको गाड़ी के पकड़ने और छोड़ने में यहां पर आकुलता है, ऐसी मोक्ष मार्ग में भी हमारे अंदर हे उपादेय के वस्तु स्वरूप को समझने की वो रुचि होना चाहिए कि कुंद कुंद स्वामी कह तो रहे हैं कि यहाँ पाप का बंध है, यहाँ पुण्य का बंध है, दोनों में ये कार्य चल रहा है। गाड़ी पकड़ोगे तो भी तुम्हारे लिए हड़बड़ होगी, छोड़ोगे तो भी हड़बड़ होगी। तुम्हें शांति कहाँ मिली यात्रा में? बताओ कहाँ मिली? और फिर यहाँ से शिखर जी पहुँच गए तो कमरा पकड़ने की हड़बड़, और कमरा मिल गया लेकिन एसी नहीं मिला तो हड़बड़ नहीं है। और फिर उसके बाद में कमरा में जाके अब सो सुख की नींद, सो रात को 2 बजे से उठने की हड़बड़। कमरे से बाहर निकले और फिर ठंड लगी सो कोट पैंट ढूंढो, सो हड़बड़। और 1-2 किलोमीटर पहाड़ चढ़े और फिर पसीना पसीना हो गए, सो हड़बड़। तुम्हारी यात्रा पूरी शिखर जी की निराकुलता में कहाँ हो रही? वो तुम्हारे लिए हे उपादेय जैसे होता जा रहा, इसी तरह मोक्ष प्राप्ति में भी पुण्य का बंध, पाप का बंध, पुण्य का बंध संकलेश करोगे तो होगा, और जीवों के रक्षा का भाव करोगे तो पुण्य बंध होगा। कहाँ तक होगा भाई साहब? प्रश्न नहीं करो कहाँ तक होगा, कदम बढ़ाते जाओ। जहां तक होगा होगा,
बस तुम्हारा रास्ता बनता जाएगा, आप उस रास्ते को बनाते जाए तो तुम्हारा काम होगा, अन्यथा तुम मोक्ष मार्ग में बढ़ नहीं सकते हो। आप एक हठाग्रह लेकर के बैठ जाओ कि पुण्य बंद हो रहा है, ये पुण्य बंद बेड़ी है, मैं बेड़ी को नहीं पहनूंगा, तो भाई साहब ध्यान रख लेना, कांटा लगा है तो बिना कांटा के नहीं निकलेगा। बेड़ी पहने बिना तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग होगा नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा, उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना, नहीं तो तुम समझो कि बंद हो रहा, अदवश आए हैं, हमें तो नहीं बंद करने, हमें तो छूटने हैं। नहीं, छूटना है लेकिन क्रम यही रहेगा। इस बात को आगे अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, या ये वयम मिथ्या दृष्टि अज्ञान जन्मा राग मयो अध्यवशाया सयो बंद हेतु। कहते जो इस प्रकार का यह मिथ्या दृष्टि जीव के लिए अज्ञान जन्मा, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला रागमय अध्यवसाया, ये रागमयी अध्यवसाय है, सयो बंध हेतु, वही बंध का कारण है। इति अवधारणीयम, ऐसा अवधारणा करना, ऐसा विचार करना, नच पुण्य पापत्वेन दुत्वाद बंधस्य तद हेतु अंतरम अन्वेष्टव्यम। कहते देखो, यहाँ पुण्य और पाप इन दोनों के दुत्त किए, बंध एक हुआ, उस एक बंध के दो भेद हो गए, एक पुण्य रूप हो गया और एक पाप रूप हो गया। दुत्वात्, दुत्त माने दो चीजें, एक कहाँ से आई? कर्म सामान्य एक है, उस एक सामान्य कर्म के ये दो भेद हैं। उन दो भेदों में ये अंतर है कि यहाँ पुण्य का जो बंध होगा, वो पुण्य का बंध तुम्हारे लिए आगे रास्ता साफ कराएगा, पाप का बंध होगा, रास्ते में कांटे के बीज बोएगा। ये दोनों चीजें चलेंगी, लेकिन इतना ध्यान रखना कि यहाँ एक वस्तु होकर के भी एक का त्याग तो बुद्धि पूर्वक होगा, लेकिन दूसरे का त्याग नहीं होगा। उसको तुम बुद्धि पूर्वक त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आगम में कहा कि जैसे तुम पाप करने का 5 पापों का बुद्धि पूर्वक त्याग करते हो, ऐसे क्या पुण्य की क्रिया का बुद्धि पूर्वक त्याग करते हो? हिंसा का त्याग करता हूँ, झूठ का त्याग करता हूँ, ठीक है, संकल्प ले लिया। अब इसका जो हिंसा झूठ से आपको पाप हो रहा है, तो अहिंसा से पुण्य होगा, सत्य से पुण्य होगा। अब जब आपने इन दोनों को एक माना, तो हिंसा का जैसे संकल्प पूर्वक त्याग किया, ऐसे पुण्य बंध का कारण अहिंसा का भी कोई संकल्प पूर्वक त्याग करता है कि मैं अहिंसा का त्याग करता हूँ, मैं सत्य व्रत का त्याग करता हूँ, मैं अचौर्य का त्याग करता हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का त्याग करता हूँ। यदि तुमने इनका त्याग कर दिया तो तुम्हारे हाथ में क्या बचा फिर बताओ? किसके सहारे आप आगे जाओगे? किसके सहारे मोक्ष मार्ग होगा? बुद्धि पूर्वक इन पाप का त्याग होगा। लेकिन वो जो अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, उन सब चीजों को यहाँ पर अपने लिए जब तक निचली भूमिका में रहोगे, तो सत्य व्रत, अहिंसा व्रत की रक्षा की, बैसाखी चलने के लिए समितियां काम करेंगी। और वो जैसे ही वहां पर समिति से ऊपर उठेगा, अहिंसा और विकास जब शुक्ल ध्यान के रूप में 3 गुप्ती के रूप में परिणत होगी, तो गुप्तियां बंद हो जाएंगी और वो आगे उड़ जाएगा। जैसे आप देखो, हवाई जहाज होती है ना, वैसा
मैं पूछता हूं कि वो जहाज चक्कों से चलती के पंखों से चलती है? बैठे तो सब लोग हुई हैं उस पर, लेकिन जब बैठ जाते हैं तब चलती है। उसके पहले पता नहीं काहे से चलती है। एक आध बार खड़े होकर के देखना क्या है वो हवाई जहाज। बताओ आप, चक्कों से चल रही कि पंखों से चल रही? ईमानदारी से बताना। देखा भी हो तो बताने, न देखे हो तो धुआं में लठ मत मारना कि पंखों से चलती है। अनुभव करो है, बैठे हो, खड़े होकर देखी है, तुम्हारे सामने कहूँ स्टार्ट भई है? भई है? अच्छा तो बताओ काहे से चल रही है? चक्कों से चल रही? हवाई जहाज चक्कों से? कैसी बात करते हो? चक्कों से चलने वाली तो कार होती है, हैं? देखो, वो हवाई जहाज, ध्यान रखना, जब भी प्रारंभ होगी तब वो चक्कों से होगी, जमीन पर रहेंगी। 1-2 किलोमीटर जमीन पर चक्कों से दौड़ेगी और फिर उसके बाद जब उसमें ओज भर जाए, शक्ति आ जाए, फिर इसके बाद वो चक्कों को बंद करके अब आकाश में उड़ती है। होता ना ऐसा? अब इस जहाज से आप समझ लेना कि जो सराग चारित्र होता है वो पहले जमीन पर चलता, यानी समितियों से चलता है। जैसे जहाज में चक्के लगे, वो जब चक्कों से जहाज चल रही तब समझो समिति से चल रहा है। ये समिति से चलना सराग चारित्र के जहाज के पैर हैं। और जब वो सराग चारित्र से अपने अंदर पूरी शक्ति भर लेता है और वहां जाकर के ओज के साथ जब वीतराग चारित्र में प्रवेश करता है तो ये समितियों के पंख बंद हो जाते, पैर बंद हो जाते हैं और पंख चालू हो जाते हैं। अब पंखों से ऊपर उठने लगते। वो पंख क्या है? जब शुक्ल ध्यान में प्रवेश करेगा तो पंख चालू करेंगे, और जब शुक्ल ध्यान के नीचे रहेगा तो वे जहाज की तरह समितियां काम करेंगी, वे पैर का काम करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? समय सार समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? कठिन तो नहीं लग रहा हो? बता दइयो भैया, यहाँ पर ये व्यवस्था, यहाँ पर आगम की जो है, मैं तुम्हें लौकिक चीजों से इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारी यात्रा रोज होती है हवाई जहाज पे, लेकिन हवाई जहाज पे यात्रा सराग में कर रहे कि वीतराग में कर रहे? पहले सराग होगा कि वीतराग होगा? कहो क्या होगा? सराग। पहले आप पैरों पे चलोगे कि पंखों से? पहले तो आप चक्कों से चलो, फिर उसके बाद पंख आते हैं और वो काम करते हैं। जब तक जमीन पे रहोगे तब तक आपको चक्कों से ही चलना होगा, और जब जमीन छूटेगी आपकी तो आप जमीन छोड़ करके फिर पंखों से चलोगे। फिर वहाँ आपके वे सारे के सारे चाक बंद हो जाएंगे। इसी तरह जब तक शराब की भूमिका में रहोगे तब तक समितियों के चक्कों से चलना होगा। तो जैसे ही वीतराग में प्रवेश करोगे तो गुप्तियों के पंख लगेंगे और वे गुप्ती तुम्हें ले जाकर के मोहिनी की छपड़ा करा के वहां जाकर के 12वें गुणस्थान में 3 घातिया का क्षय करके केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। और जब केवल ज्ञान होगा तो वो पंख काम करेंगे कि 5000 धनुष ऊपर जाकर के बैठोगे, जमीन में बैठे ही नहीं पाओगे। ये उसकी व्यवस्था है। इसलिए यहां देखो क्या लिखा, इसको समझना अच्छे से कि पुण्य पापत्वेन दुत्वा। ये पुण्य पाप के रूप से 2 प्रकार का बंध होकर के, लेकिन तद हेतु अंतरम अन्वेष्टव्यम,
इसके अंतरंग हेतु को देखो। ये अंतरंग हेतु तो अध्यवसाय ही है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अध्यवसाय है मतलब अब उस अध्यवसाय का भेद कर लेना कि अध्यवसाय है, लेकिन अध्यवसाय में क्या हमारे लिए काम करना क्या नहीं करना। मैं पूछता हूं आपसे कि आप बाजार गए और आपने बाजार में केला खरीदे, क्या भाव है भाई साहब केला? 20 रुपया किलो ना, 30 रुपया, 30 रुपया के 1 किलो केला खरीदे। अब 1 किलो केला खरीदे आपने, तो आपने केला के 30 रुपया दिए कि केला के छिलका के दिए? काय के दिए? 1 किलो आप वजन तुलवा रहे हो तो शुद्ध केला तुलवा रहे हो कि उन केलों के साथ छिलका भी तुलवा रहे हो? छिलका। और अकेले छिलका नहीं भाई साहब, इतना बड़ा जिस पे 12 केला लटके हैं, कितना वजनदार होता होगा भाई साहब। उसकी ताकत तो होगी जो 12 को लटका के रखा है, ऐसा थोड़ी होगा, छोटा मोटा थोड़ी होगा। अब वो 1 दर्जन केला खरीद रहा, 30 रुपया दे रहा है, लेकिन अब वो वहां से केला खरीद के लाता है। अब केला लाया है तो वो खाएगा क्या भाई साहब? केला खाएगा ना, वो छिलका फेंकेगा, छिलका फेंकेगा, पक्का है। आप जिस समय खरीद रहे थे उसी समय छिलका फेंक देते तो काय को इतना परिश्रम किया तुमने? 1 किलो केला 30 रुपए के खरीदे, उस 30 रुपए के केला में छिलका कम से कम भाई साहब 200-300 ग्राम तो आ जाते हुई है। आधा किलो आते हैं, हमें पता नहीं, आप अनुमान लगा लो, क्योंकि आप लोगों को घाटा नहीं होना चाहिए हमारे कहने से। यदि उसमें 300 ग्राम केला के छिलका आ गए, आए ना, तो 300 ग्राम छिलका भाई साहब कितने के हुए? 9 रुपए के हुए ना। 30 रुपए किलो में लाए ना। आप तो हिसाब किताब अच्छे से जाना, तो मैं तो करता नहीं कोई हिसाब किताब। अब 300 ग्राम छिलका लाए, एक तो 9 रुपया बर्बाद करे आए, दूसरी बात घर में कचड़ा ले आए, जहां भी डालोगे यदि कोई को पैर पड़ जाए तो दांत टूट जाए, नहीं टूट जाए। तुम इतने होशियार आदमी हो, समझदार हो, बनिया हो, सीधे 300 ग्राम छिलका वही के मत्थे मरते ना। 300 ग्राम छिलका के स्थान पे 3 केला और चढ़वा लेते आप, नहीं चढ़वा सकते थे, घाटा नहीं होता, होशियार आदमी हो। तो यहाँ पर इतनी आप मशक्कत से बचते, कचड़े से बचते और 9 रुपया बचते, ये घाटा क्यों किया भाई साहब? आपने ईमानदारी से बताओ। आप केला खरीद रहे कि छिलका खरीद रहे? यहां पर हम केला खरीद रहे, बात पक्की है। 8:30 बज गए, लेकिन अब आगे चलेंगे।